वंस अगेन आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और हम फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी इस वजह से भी हुए हैं, वैसे तो होते ही हैं कि भाई इस वक्त बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिवली पहली मर्तबा जागो दुनिया में आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, और किसी भी मॉर्निंग शो में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये स्टूडियो खुद चल के आए हो, वरना सब लोग जाते हैं। और ये इनको हमने ये एनवायरनमेंट दिखानी थी कि लाइव की एनवायरनमेंट क्या होती है। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही प्राउड पाकिस्तानी, नेशनलिज्म की हम बात करते हैं तो एक ऐसा शख्स जिसने जिस फील्ड से इसका ताल्लुक है, ऑल्दो वो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल रहा है पिछले 2-3 साल में, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम एक मतलब फिर बहुत रोशन किया जब आईसीसी के अवार्ड्स हुए और दूसरी मरतबा इन्हें बेस्ट एम्पायर का अवार्ड मिला। तो हम तमाम पाकिस्तानियों ने यही फील किया कि यही हमारी जीत है। छोटा सा पैकेज देखते हैं इनके हवाले से और फिर आपकी मुलाकात कराते हैं। क्रिकेट के अजीम एम्पायर अलीम डार को सिर्फ इब्तदाई 12 मैचेस में एम्पायरिंग करने के बाद वर्ल्ड कप साल 2003 को सुपरवाइज करने का एजाज हासिल है। अलीम डार झंग में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद से हासिल की और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज लाहौर से किया। वो अब तक 136 वनडे मैचेस, 60 टेस्ट मैचेस और 18 टी20 मैचेस में एम्पायरिंग के फराइज सरंजाम दे चुके हैं। अलीम डार को अपनी बेहतरीन और दानिशमंदाना एम्पायरिंग के फैसलों से दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। हाल ही में बंगलोर में होने वाले आईसीसी अवार्ड साल 2010 में अलीम डार ने मुसलसल दूसरी बार बेस्ट एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक पुरवकार तकरीब में इस कारनामे पर अलीम डार को 5 लाख रुपए का चेक और सोवेनियर पेश किया है। पूरी दुनिया में बल्कि नाम अच्छा है उनका, हमारा उन्होंने सारी बुलंदी किया है। जिस तरह अलीम डार ने दूसरी दफ़ा अवार्ड लिया है, हमें फ़ख्र है कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने आईसीसी का अवार्ड लेकर हमारा सर बुलंद कर दिया। मैसेज है अच्छा पाकिस्तान की तरफ से कि जी ऐसे लोग भी हमारे पास हैं और हम हर फील्ड में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। साल 2000 में इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग का आगाज करने वाले अलीम डार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नामजद किया गया है। आइए मिलते हैं अलीम डार से। जी, पैकेज आपने देख लिया। इस वक्त हमारे साथ प्राउड पाकिस्तानी मौजूद हैं। वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ हिम एज वेल, और इनकी बेटर हाफ भी इनके साथ मौजूद है। हमने कहा ये तो अकेले तो ऑब्वियसली नहीं इंसान कामयाब होता, शादी के बाद औरत की भी थोड़ी सी लक होती है। थोड़ी वैसे भी गेम्स के दौरान तो अकेले खड़े रहते हैं। हमने कहा यहाँ पे तो कम से कम इस मैदान के अंदर तो इकट्ठे दोनों को होना चाहिए। नौशाबा भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, अलीम डार साहब भी मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, क्या हाल? भाभी आपकी आवाज नहीं आई, मुझे सलाम का जवाब देते हैं। मैं चाह रही हूँ थोड़ा रिलैक्स करें आप, लग रहा है भाई डांटते हैं आपको। नहीं बिल्कुल डांटते। वो बता रहे थे ना अलीम भाई के भाभी पहली दफा किसी स्टूडियो का सेटअप देखा, तो इस वजह से थोड़ी सी ना वो उनको वो होगी। मेरा ये ख्यालाती ख्याल। डांसा मुझे ये बताएं कि पहले सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक पूरी हमारी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपने जो काम किया है, हम लोगों को बड़ा फ़ख्र है। क्रिकेट से थोड़े से लोग जो है ना वो डिटरी हुए थे, जो पिछले हमें काफ़ी शिकस्त भी हुई काफ़ी टीम से, तो इतना ज़्यादा वो नहीं समझा था, लेकिन आपने क्रिकेट का एक मतलब फिर जो है ना ग्राफ ऊपर कर दिया। मुझे ये बताएं कि जो भी अंपायरिंग करते हैं, मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि यार 5 दिन टेस्ट मैच में सारा दिन खड़े रहना और कोई एक्टिविटी नहीं, ज़्यादा आपने हाथ उठाना है या चौके का सिग्नल करना है, छक्के का, लेकिन सारी खुशियाँ और गम का दारोमदार आप पे होता था। हाँ। आप चौका देते थे सारे भंगड़े डालते थे, आप आउट देते थे और अगर गलती से गलत आउट दे दिया तो सारे यार ये कौन अंपायर है, किसने ये हरकत की है। तो आप आए जब क्रिकेट में, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, टेस्ट मैच आपने कोई नहीं खेला, वनडे इंटरनेशनल आपने उस तरह से कोई नहीं खेला, तो आप आए तो क्रिकेटर बनने थे और क्रिकेटर स्टारडम आपको मिलता है जब आप क्रिकेटर बनते हैं। अंपायर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? अंपायर को तो कोई स्टारडम नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने मुझे इस अवार्ड से दूसरी दफ़ा नवाजा। मैं समझता हूँ बीइंग ए पाकिस्तानी और ये अवार्ड हासिल करना दूसरी दफ़ा मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और मेरे लिए हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरे सामने बिल्कुल पाकिस्तान होता है, और जब भी मैं एम्पायरिंग कर रहा होता हूँ और अल्लाह ताला भी इज़्ज़त देता है।
बहरहाल मैं क्रिकेटर बनने आया था और अंपायर बन गया। उसकी वजह थी वाला साहब पुलिस में थे, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई चिश्तियाँ बहावल नगर से हाल है, जहाँ क्रिकेट नहीं थी। बड़े भाई नदीम लाहौर लेके आए, वहाँ वसीम अकरम सबसे पहले सिलेक्ट हुआ कॉलेज में बॉलिंग में, मैं बैटिंग में सिलेक्ट हुआ। तो मेरे दोस्त अदर जैदी साहब हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया इस प्रोफेशन में और मैंने फर्स्ट क्लास खेली, लेकिन यह कि उसमें कामयाब नहीं हो सका। फिर अंपायरिंग की तरफ आ गया क्योंकि मुझे शौक था कि मैं पाकिस्तान का स्टार लगाऊं। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस सूरत में लगा दिया, जो कि मैं बड़ा खुश हूँ। जिस तरह हमने क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है, जैसे अंपायर डिकी बर्ड होते थे और शेपर्ड होते थे, मतलब बहुत से ये सारे सीनियर सिटीजन, मतलब कि वाइट बालों के साथ ही मुझे याद है जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू की। आप माशाल्लाह यंगस्टर हैं, साइमन टोफल इज आल्सो मतलब यू नो उस ब्रैकेट में है। तो इतनी जल्दी आपने करियर का जब आगाज़ किया अंपायरिंग का और फिर 2-3-4 साल बाद आपको वर्ल्ड कप की अंपायरिंग का भी एजाज़ हासिल हो गया, ये क्या ट्रेंड चेंज हो गया क्रिकेट में? बिल्कुल जी, अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, जब पहले ये अंपायरिंग करते थे सीनियर्स अंपायर्स, तो इसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इतनी आ गई जी, आपकी कोई गलती छुपती नहीं है। अब इसमें आपको सुपर फिट होना चाहिए। जैसे कि मैं भी अगर मैं अंपायरिंग नहीं कर रहा होता तो 4-5 दिन में यानी कि वीक में 5-6 दिन जिम में जाता हूँ। अच्छा। फिर टेबल टेनिस बच्चों के साथ खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, अपनी लेग्स के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, आई साइड की मेरी एक्सरसाइज है। तो यू हैव टू बी वेरी सुपर फिट। जब आप 6-7 घंटे खड़ा होना इतना ईजी नहीं है। जोक बिल्कुल। तो लेकिन अब अगर इतना टेक्निकल हो गया अलीम भाई, जैसे थर्ड अंपायर का आ गया, वीडियो की वो फैसिलिटी मिल गई, अब बैट्समैन को भी राइट हो गया कि वो अपील कर सकता है कि यू नो, तो अब अंपायर का रोल क्या रहेगा? क्या ये आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट नहीं हो जाएगा अंपायर, मतलब जो खड़ा हुआ होता है कि हिस्टोरिक एक ट्रेडिशनल सा फिगर, अब तो वो कहेंगे ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, क्या जरूरत है अंपायर की? इसलिए इसमें मैं कहूँगा जी मेन आईसीसी की स्ट्रेटजी है कि इसके जो जितनी भी मिस्टेक्स है उसको कम किया जाए। और मैं टेक्नोलॉजी के बिल्कुल हक में हूँ, क्योंकि हर टीम के पास 2 ऑप्शन होती हैं एक इनिंग्स में, इतना टाइम वेस्टिंग भी नहीं है। लेकिन आपको पता ना, एक डिसीजन पूरे मैच को चेंज कर देता है। अच्छा, एशेस की जो सीरीज होती है उसमें मैंने सुना है आपको स्पेशली बुलाया जाता है अंपायरिंग के लिए, ये क्या तरीकाकार होता है आईसीसी का? जो ये पैनल किस तरह से सिलेक्ट करता है कि कौन से अंपायर को किस मैच के लिए जो है, क्या एक रोटेशन बेसिस पे होता है कि अच्छा भाई अब अलीम डार ने अब एशेस कर लिए, अब इसे 6 महीने का रेस्ट है, अब ये जिम्बाब्वे की सीरीज करेगा सुपरवाइज, किस तरह से ये तरीकाकार है? बिल्कुल जी, हमारा बिल्कुल एक परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल इसमें मैच रेफरी की रिपोर्ट्स होती है, कैप्टन रिपोर्ट्स होती हैं, और हमारा मॉनिटरिंग जो बड़ी सख्त होती है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल उसमें अभी मैंने बांग्लादेश में 3 वनडे की सीरीज़ की आफ्टर गेटिंग द अवार्ड, तो उसमें एक डिसीजन मैच रेफरी का मुझे क्रिटिकल लग रहा है। मैं वो आईसीसी में गया, वो बिल्कुल मॉनिटर हुआ, 5 बंदों ने उसको देखा, फिर आके कहा जी अलीम डार दुरुस्त है। अब इस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, तो हमारा बड़ा इसमें सख्त होता है। इसमें जो बेस्ट अंपायर्स होते हैं उसको एशेस देते हैं और वर्ल्ड कप की अपॉर्चुनिटी, और जो बेस्ट अंपायर होते हैं उसी बेस्ट अवार्ड मिलता है बेस्ट अंपायर का आईसीसी की तरफ से 2 साल कंसेक्यूटिव। अब हैट्रिक होने वाली है इंशाल्लाह ताला अगर अगले साल भी। भाभी इतना जो ये ट्रैवल करते हैं, आप तंग नहीं आ जाती हैं, परेशान नहीं होती कि घर में भी रहा करो थोड़ी देर के लिए? साथ जाती, तुम उनको बोल लेने दो, ये परेशान हो रही है। असल में तुम्हें देखे कि खवातीन तो बातूनी हुई है, पहली दफा मर्द कोई देखा है जो इतनी बातें करते हैं। सारी टेक्निकल बातें मुझे पता है, तुम्हें क्रिकेट के बारे में उतना ही पता है जितना कि अब मैं बता दूं। अंडर एस्टिमेट किया तुमने, सुबह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, फिर जो है ना भाभी प्लीज इसको इग्नोर, आप इधर देखेंगे मैं इधर, जवाब दीजिए। जी मैं तकरीबन साल में 2-3 दफ़ा साथ जाती हूँ इनके, लेकिन हर टूर पे तो नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से फिर आप पीछे आपको रहती हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जब इकट्ठे जाते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जो अब तक आपके फेवरेट ट्रिप रहा हो और फेवरेट कंट्री हो? वैसे बच्चे तो इंग्लैंड जाके ही खुश होते हैं। इंग्लैंड जाके जी। शॉपिंग वगैरह कराते हैं? कंजूस तो नहीं है? नहीं, देख लें, बता दें कुछ? नहीं। अच्छा, ये अभी इनसे जानेंगे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपसे भी ऐसे इन्वेस्टिगेटरी सवालात होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अलीम भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, भाभी भी हैं, इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो